बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को राशिद यकूब का सलाम। नाज़रीन, आज हम अजीरा से एबासपुर का सफ़र करेंगे। आपको दिखाएंगे एबासपुर के खूबसूरत रास्ते और एबासपुर की भरपूर सैर के साथ साथ हम जानेंगे तारीख़ी पस मंज़र। आपने हमारे साथ रहना है। जी नाज़रीन, अजीरा से एबासपुर जाते हुए रास्ते में हमें जंगली जैतून का एक बहुत बड़ा जंगल नज़र आया है। यहाँ हम रुके हैं। हम देखना चाह रहे हैं कि ये जो जंगली जैतून है, इनके दरख्तों पे अगर हुकूमत आज़ाद कश्मीर थोड़ी सी तवज्जो दे दे, महकमा ज़राअत तवज्जो दे दे, तो यकीनन इन पे कलमकारी हो सकती है और जैतून की बड़ी मिकदार यहाँ पैदा हो सकती है। इन जंगलों में अगर देखें तो जंगली जैतून के साथ साथ जंगली अनार भी आपको नज़र आएंगे। इसी तरह जंगली जो नाशपाती है वो नज़र आएगी। ये बड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीनें हैं, इन ज़मीनों पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। फल फ्रूट यहाँ पैदा हो सकता है। सिर्फ हुकूमत आज़ाद कश्मीर को यहाँ तवज्जो देनी होगी, तब जाके ये जो जंगली जैतून है, ये जैतून की कलमकारी की वजह से यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार में जैतून की पैदावार मुमकिन हो सकती है। जी नाज़रीन, एबासपुर जाते हुए रास्ते में एक मकाम आता है टांडा, और यहाँ पे हम रुके हुए हैं। चारों अतराफ में अगर देखें तो सरसब्ज शादाब पहाड़ हैं और घने दरख्त हैं, और यहाँ एक हाई स्कूल है, उसमें हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे ये बच्चे, ये वो मासूम बच्चे हैं जो हमारे मुस्तकबिल की निशानदेही करते हैं। ये हमारा मुस्तकबिल है, और देखने में जो आया है, मुशाहिदे में जो आया है, जो हमने देखा कि ये बच्चे नीचे बैठ के तालीम हासिल कर रहे हैं, पत्थरों पे बैठ के आज के दौर में भी ये तालीम हासिल कर रहे हैं। प्रिंसिपल साहब यहाँ मौजूद हैं, मुमताज़ साहब, इनसे भी बात करेंगे कि ये माजरा क्या है और क्यों ये आज के जदीद दौर में पत्थरों पे बैठ के ये बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रिंसिपल साहब, ये बताइएगा कि ये जो हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे ये मासूम बच्चे हैं, ये फूल जैसे बच्चे धूप में पत्थरों पे बैठ के तालीम हासिल कर रहे हैं, वजह क्या है? सर, बात यह है कि हमारे पास टोटल जो स्ट्रेंथ है वो तकरीबन 250 के करीब है, और इस वक्त हमारा 9th का इम्तहान हो रहा है, जिसमें 130-35 के लगभग तलबा और तालबात जो हैं वो इस सेंटर में इम्तहान दे रहे हैं। हमारे पास फर्नीचर इन बच्चों के लिए है। सिर्फ ये है कि वो फर्नीचर जो ये बच्चे इस्तेमाल करते थे वो सेंटर में इम्तहानी हाल में इस्तेमाल हो रहा है। इस वजह से ये सिर्फ प्राइमरी के हद तक बच्चे जो हैं वो लॉन्ग पेपर में, वो भी शार्ट पेपर जब होता है 30, 40, 50 का, तो बच्चे बाकायदा डेस्क और बेंच पर बैठते हैं। जब लॉन्ग पेपर, आज मताला पाकिस्तान 9th का पेपर है, 130 के करीब तादाद है, इस वजह से फर्नीचर की वहाँ ज़रूरत है। तो बच्चों को आर्जी तौर पर 11 बजे तक जो है ना वो इस तरह बैठाया गया है। ठीक है, क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम मोहम्मद सोहेब शरीफ है। अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हैं? मैं जमात नहू में पढ़ता हूँ। जमात नाम में पढ़ते हैं। बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? मैं बड़ा होकर टीचर बनना चाहता हूँ। अच्छा, टीचर बनना चाहते हैं। टीचर क्यों बनना चाहते हैं? मेरे अंदर शौक है कि मैं टीचर बनूँ। ये बताइए कि जो स्कूल में कमी है फर्नीचर की, या और कौन कौन सी चीज़ों की कमी है, हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? हमारे पास फर्नीचर भी नहीं है, जिस पे हम बैठते हैं बहुत कमी है, उसके नीचे भी बैठते हैं हम। इस वक्त वो पेपर दे रहे हैं, उनके पास हमारा फर्नीचर है, हम नीचे भी बैठते हैं। वो हमारे पास कमरा भी नहीं था सर रेट का, हम टेंट में बैठते थे। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये वो बच्चे हैं जो बड़े हो के कोई टीचर बनना चाहता है, कोई फौज में जाना चाहता है।
इस तरीके से ये मुख्तलिफ प्रोफेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर इन बच्चों पे तवज्जो दे, सरकारी इदारों में तवज्जो दे तो यकीनन बेहतरी आ सकती है और प्राइवेट इदारों का जो बढ़ता हुआ रुझान है कम होके सरकारी इदारों पे एतमाद बढ़ सकता है। जी नाज़रीन, सरदार मोहम्मद अयाद खान सदर अनबन ताजरान एबासपुर में, इनसे बात करते हैं एबासपुर के हवाले से। जी अयाद साहब, क्या कहते हैं कि एबासपुर के हवाले से जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं क्या कहेंगे? जी अब्बासपुर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सिटी है, बहुत अच्छे लोग हैं जो ताजिर हैं, बहुत अच्छा उनका रवैया है, अच्छा इखलाक है। थोड़ी मुश्किलात ये हैं कि हमारे यहाँ लिंक रोड्स जो हैं वो ना होने के बराबर हैं। रोड्स हैं लेकिन गाड़ियाँ चलने के काबिल नहीं हैं। इसकी वजह से लोग पहुँच नहीं सकते हैं, हमारे सिटी में पहुँच नहीं सकते हैं। ये मुश्किलात हैं लोगों को। अगर ये रोड्स अच्छी हो जाएँ तो फिर हमारे ये सिटी की रौनक दोबाला हो जाए और लोगों का कारोबार और बेहतर हो सकता है। यहाँ जो दफातर हैं उनमें जो रोड बामरे मजबूरी आते हैं, तो अगर रोड अच्छी हो जाएं तो फिर सारी मसाइल हल हो जाता है। ठीक है, लेकिन कारोबार के हवाले से क्या कहेंगे कि लोगों के कारोबार अच्छे हैं? कारोबार अच्छे हैं चूँकि यहाँ दूर दराज इलाका है, पसमानदा इलाका है, लुटा पुटा इलाका है, LOC पे इलाका है। यहाँ जो लोग आबाद हैं वो बामरे मजबूरी आबाद हैं। यहाँ ये चूँकि 5, 7, 10 साल हो गए ये गोलाबारी नहीं हुई है। उससे पहले ये सारे सिटी में, ये सारे ये सब डिवीजन में गोलाबारी होती थी इंडिया की तरफ से, और लोग माइग्रेट हो गए। बहुत सारे हज़ारों लोग हमारे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जाके बेसुर समानी के आलम में उन्होंने वहाँ जाके राइश इख्तियार की, वहीं रह रहे हैं लोग। तो उस वजह से बहुत सारा हमारे इस कारोबार पर फ़र्क पड़ा है। इंडियन फायरिंग की जद में है ये बाजार? जी जी बिल्कुल इंडियन फायरिंग की जद में है, चूँकि ये मौजूदा दौर में तो इतना जदीद वेपन आ गए हैं, वो जहाँ चाहें जिसको चाहें वो टारगेट कर सकते हैं, निशाना बना सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल सामने, आप तो बाहर निकलेंगे आपको नजर आ जाएगा वो जो ऑक्युपाइड एरिया, इंडियन ऑक्युपाइड जो है। ठीक है। जी सदर बार एसोसिएशन एबासपुर मेरे साथ मौजूद हैं सरदार मुश्ताक साहब। इनसे बात करते हैं। मुश्ताक साहब, पहाड़ों के दामन में ये खूबसूरत ये वादी है एबासपुर, क्या कहेंगे कि सायाओं की ये जन्नत बन सकती है? क्या आप समझते हैं कि इन्वेस्टर्स अगर इन इलाकों का रुख करें तो हुकूमत उनको कैसे फैसिलिटेट करे ताकि आज़ाद कश्मीर के ये खूबसूरत इलाके जिस तरह एबासपुर है ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की पजीर हो सके? सबसे जो इस वक्त बड़ा पोटेंशियल यहाँ मौजूद है कि ये हमारी सब डिवीज़न जो है, इसमें अगर टूरिज़्म पर तवज्जो दी जाए तो उसमें बहुत सारे जॉब्स की भी अपॉर्चुनिटी है, और ये हमारा खित्ता खूबसूरत भी बन जाएगा और जॉब्स भी क्रिएट होंगे, और इससे जो हमारी यहाँ की जो माली मामलात है, माशी पोजीशन है, वो भी बेहतर हो जाएगी। ज़हीर इलाही एडवोकेट सदर बार एसोसिएशन एबासपुर मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। ज़हीर साहब, आप क्या कहते हैं कि यहाँ जो नौजवानों का रुझान है वो क्या है? पढ़े लिखे नौजवान नज़र आते हैं, सरकारी नौकरियाँ मिलना मुश्किल होता है। क्या आप सजेस्ट करेंगे हुकूमत आज़ाद कश्मीर को, उन सरमायादारों को, कि वो एबासपुर जो खूबसूरत तरीन इलाका है, यहाँ अगर इन्वेस्टमेंट हो तो सयाहों का ये जन्नत कहलाता है इलाका, इस तरफ अगर वो रोक करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें सबसे पहली बात यह है अल्लाह ताला ने सारे इलाके को जो नेचुरल ब्यूटी दी है, तो इसमें अगर गवर्नमेंट इस सतह पे कोई काम करे, यहाँ पे टूरिज़म के तौर पर बनाए, कोई स्पॉट बनाए, ऐसी जगह जो नेचुरल ब्यूटी शायद आपने देखी या नहीं देखी हैं, महमूद गली, लसडन्ना, अब्बासपुर के कुर्बो जवार में, तो यहाँ पे बहुत खूबसूरत बन सकते हैं और लोगों का एक तवज्जो का मरकज़ बन सकता है। दूसरा सवाल जो आपका था कि पढ़े लिखे लोग हैं, ये अल्लाह की मेहरबानी से इस इलाके में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, और हाल ही में हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए हमारी फ़ीमेल और मेल बहुत सारे लोग सिलेक्ट हुए हैं। इसका मतलब है कि उनके अंदर इतना टैलेंट था, पोटेंशल था
कि उन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन टॉप करके आए। तो ये अल्लाह की करम नवाजी थी। ये बड़ी जरखेज़ जगह है, वो बकौल अकबाल के ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी सरखेज़ है जाकी। तो इस वाले से अगर बच्चों को मज़ीद इनमें निखारने के, इनको पोटेंशियल टैलेंट निखारने में अगर यहाँ पे और ज़्यादा मेहनत की जाए तो मज़ीद इसके खातिर खा नताइज बरामद हो सकते हैं। ऐसा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो ज़रखेज़ ज़मीनें मुझे नज़र आती हैं, आप समझते हैं कि लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं? देखें जी, आज से 30-40 साल पहले तक तो यहाँ पर तमाम लोग खेती बाड़ी करते थे और इन सरसब्ज़ खेतों से, खलियानों से हम फ़ायदा हासिल करते थे। लेकिन मौजूदा फ़ी ज़माना कोई काम नहीं, खेती बाड़ी का नहीं हो रहा। जो ज़राअत का भी जो शुबा है हमारे यहाँ महकमा बड़ा तनख्वाहें वगैरह लेते हैं, डीजी वगैरह सब रखे हुए हैं, लेकिन अमलन कोई जनाब उसमें काम नहीं हो रहा। मैं हुकूमत जमीर से ये बात कहना चाहता हूँ कि इस वक्त जो वक्त की डिमांड है कि हम सारे के सारे खेती बाड़ी की तरफ तवज्जो दें और यहाँ की ज़रखेज़ जो खिता है, थोड़ी सी मेहनत से हम ज़्यादा फसलें उगा सकते हैं। और जो इस वक्त जो महंगाई का क्रंच है, महंगाई का क्राइसिस है, हम उससे कम से कम सब्जियाँ जो बुनियादी हमारी ज़रूरत है रोज़मर्रा की, वो उगा के तो हम उससे सैर असल हम अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं। ठीक बात है, लेकिन आप जो इतनी खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे हैं, आपकी अपनी ज़मीन कितनी है? मेरी अपनी ज़मीन जनाब 200 कनाल के लगभग होगी। 200 कनाल के लगभग आपकी अपनी ज़मीन है। और क्या आप वहाँ ज़राअत करते हैं? नहीं, उस पैमाने पर हम कल्टीवेशन नहीं करते। अपनी ज़रूरत के मुताबिक तो हम सब्जियां वगैरह उगाते हैं, लेकिन उस पैमाने पर हम कल्टीवेशन नहीं करते कि जिस तरह पहले हमारे बाप दादा कर रहे थे। जी, लेकिन आपके जो बड़े थे, आबो अजदाद थे, उनको कौन सी हुकूमत आके सहूलत देती थी कि वो इतना करते थे और आप लोग नहीं करते? वो एक ट्रेंड था उस वक्त। ठीक, ट्रेंड कौन बनाया? लेकिन ये भी हुकूमत की जिम्मेदारी है ना कि वो उस तरफ इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोग्राम करें, टीवी पर प्रोग्राम करें, उनको लोगों को मोटिवेट करें कि वो अब चूँकि तालीम ज़्यादा आ गई है, लोगों ने इस तरह तवज्जो, जो लोग ज़्यादा वो इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जा रहे हैं। ख्वाजा साहब, आप सहाफ़ी हैं, आप लोगों को शऊर देते हैं, कोई ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोग जो 200 कनाल आपकी ज़मीन है, आप रोल मॉडल के तौर पे ज़मीन में उतरें, काम करके दिखाएं और लोगों के लिए एक रोल मॉडल साबित हों, ताकि लोग कहें कि ये प्रेस क्लब के सदर हो के अपनी ज़मीन इन्होंने आबाद की है और ऑर्गेनिक फूड इन्होंने मुहैया लोगों को किया है, तो हम भी ऐसा करें। बिल्कुल, बहुत अच्छी तजवीज़ है आपकी, हम इस जानब तवज्जो देंगे इंशाअल्लाह। बहुत अच्छा मोटिवेशन के लिए हम कर सकते हैं, लेकिन ये करेंगे। बैसियत मजमूई जो है ना, हमने काम छोड़ दिया है। ये एक मेरी बात नहीं है, बैसियत मजमूई मैं बात कर रहा हूँ। तो इस तरफ हम सबको तवज्जो देनी चाहिए। हमने अपने मसाइल खुद भी पैदा किए हुए हैं, लेकिन उस जानब हम सबको हुकूमती सतह से लेकर नीचे तक हम सबको काम कह रहा हूँ कि हर बंदा हुकूमत पे इल्ज़ाम लगा देता है, लेकिन खुद आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करता। आप रोल मॉडल अगर बनना चाहें, आप रोल मॉडल बनना चाहें तो मोटिवेशन ऐसे ही हो जाएगी। सही है, मोटिवेशन की कमी है और हम सबको काम करना चाहिए। ख्वाजा साहब, आप एक वादा हम सब से करें कि आप चंद दिनों में आप इसका आगाज़ करेंगे ज़राअत के हवाले से, ताकि हम नेक्स्ट प्रोग्राम दोबारा आपके खेतों में से करें। इंशाल्लाह ज़रूर, इंशाल्लाह हम करेंगे जनाब। उस अपने खेतों की तरफ, खलियानों की तरफ तवज्जो देंगे और तमाम लोगों से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि वो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि अपनी रोज़मर्रा की जो सब्जियाँ हम खेतों से उगा सकते हैं। नाज़रीन, शिराज अहमद चौधरी जो चेयरमैन हैं टाउन कमेटी एबासपुर के, इनसे बात करते हैं। हालिया बल्दियाती इंतखाबात में ये कामयाब होके आए हैं। क्या कहेंगे शिराज साहब के
बल्दियाती जो इंतखाबात हुए हैं, आप चेयरमैन भी बने हैं, कैसा रहा तजर्बा? आज़ाद कश्मीर के अंदर पूरे 31 साल बाद बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं। इंतखाबात होने के बाद लोगों की नज़रें हम पे जमी हुई हैं। अब लोग सवाल कर रहे हैं कि हमने आपको वोट दिए हैं, आप हल्के में काम नहीं करवा रहे हैं, बहुत सारा के सवालात उठ रहे हैं। तो मैं उनसे अपील करता हूं कि जल्द अज जल्द इक़्तिदार को निचली सतह पर मुंतकिल किया जाए ताकि हम लोगों के काम काज कर सकें। लेकिन आपने कोई बुनियादी सर्वे ऐसा किया है चेयरमैन बनने के बाद कि ये वो चीज़ें हैं जिनको मैं दुरुस्त करूँगा और ये मेरी तरजीहात होंगी? इंशाअल्लाह मैं अब्बासपुर में एज ए टाउन चेयरमैन संभालने के बाद, ऑफिस का चार्ज संभालने के बाद अब्बासपुर में जितने भी बुनियादी मसाइल हैं उनको इस पीरियड में हल करने की कोशिश करूंगा और इंशाअल्लाह मेरा एक मिसाली पीरियड रहेगा अब्बासपुर की आवाम के लिए। नाज़रीन, ख्वाजा अमाद मेरे साथ मौजूद हैं, ये सोशल वर्कर हैं, इनसे बात करते हैं। ख्वाजा साहब, आप सोशल वर्कर हैं? जी इंशाल्लाह जी। क्या सोशल काम कर रहे हैं? सबसे पहले जो है ना, हमने यहाँ से अब्बासपुर यूथ से एज ए सोशल वर्कर मैंने काम करना स्टार्ट किया और हमारी सबसे पहली कामयाबी अब्बासपुर के लिए यहाँ पे एक हॉस्पिटल एक बुनियादी ज़रूरत है जो बिल्कुल नहीं थी। 1999 में इसका एक टेंडर हुआ तो सरदार असगर अफंदी साहब के दौर में इसकी बुनियाद रखी गई। उसके बाद ठेकेदार आते रहे, भागते रहे और हॉस्पिटल हम इन लोगों को नहीं दे सके। यहाँ तक कि सर के हमारे लोगों की जो डिलीवरियाँ थी वो भी रोड्स पे हुई है। उसके लिए हम दोस्तों ने एक टीम बनाई और हमने ये जो है ना अब्बासपुर यूथ की तरफ से एक प्लेटफॉर्म नया अस्पताल बनाओ ज़िंदगी बचाओ के नाम से। उसमें सर हमने अंजमन ताजरान को साथ लिया। काफ़ी तगोदो के बाद प्राइम मिनिस्टर तक हम पहुँचे और उसके बाद हमारे हॉस्पिटल का जो है ना अफ्ताह हुआ और इसमें अभी 2-3 डॉक्टर काम कर रहे हैं। उस तरह तो नहीं, कोई सर्जन वगैरह नहीं है। बड़ी कोई इमरजेंसी हो तो हमें रावलाकोट ही रेफ़र किया जाता है, लेकिन बुनियादी मसाइल के कुछ हद तक बेहतरी हो गई है हमारे मसाइल में। जो आपने आवाज़ बुलंद की थी, कुछ कामयाबी जी उसका रिजल्ट मिला है जी। लेकिन अमाद, कभी आपने सोचा कि हम लोगों को ज़राअत की तरफ भी लगाएं, लोगों को टूरिज़म के हवाले से भी बात करें, लोगों को लगाएं कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर में करें ताकि लोगों को रोज़गार मिले? सरकारी नौकरियां कम होती जा रही हैं। सर जी ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका, इस पे बड़ी तवज्जो की बात है। इसमें अब्बासपुर सोशल ग्रुप के नाम से सरसब्ज़ अब्बासपुर के नाम से एक ग्रुप है, उसमें भी मैं काम करता हूँ। उसके लिहाज से हम ज़राअत की जो मुख्तलिफ शोबाजात हैं इनसे भी हमारा रब्ता रहता है और उसमें हम लोगों को बीज वगैरह भी देते हैं और ये सब्जियां वगैरह अपनी उगाने की तरफ ला रहे। और इस महंगाई जो कमर तोड़ महंगाई है ना, इसमें हम ना भी लोगों को लगाएं, इंशाल्लाह वो खुद लग जाएंगे। क्या कहते हैं इमरान साहब के टूरिज़म के हवाले से यहाँ कितने मौके मौजूद हैं और जो आज तक आपने काम किया कितनी कामयाबी मिली? हमने तो अपनी सी कोशिश बहुत की है टूरिज़म के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह हमें खातिर ख्वाह कामयाबी भी हासिल हुई है, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया पे की वजह से यहाँ कश्मीर में टूरिज़म का ट्रेंड ज़्यादा पैदा हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस सोशल मीडिया की वजह से टूरिज़म को ज़्यादा फ़रोग़ मिला है। लोग यहाँ आते हैं, दूर से आते हैं, पाकिस्तान बाहर से आते हैं और यहाँ आके वो सैर व सियाहत करते हैं। लेकिन बुनियादी जो सहूलियात हैं सैर व सियाहत जो करने वाले लोग होते हैं उनको रिहाइश की ज़रूरत होती है और दीगर सहूलियात की ज़रूरत होती है, उनका थोड़ा सा फुकदान है। अब्बासपुर और अब्बासपुर के गिरदोनवा में टूरिज़म के लिए इंतहाई मौजूद तरीन जगहें मौजूद हैं। तो सिर्फ सहूलियात का फुकदान होने की वजह से हम जो टूरिस्ट आते हैं उनको अकोमोडेट नहीं कर सकते, ये बुनियादी हमारा इशू है। तो इस पे लेकिन आपने कभी सोचा कि जो सयाह इतने दूर दराज से आते हैं, पाकिस्तान भर से लोग इधर आते हैं, रिहाइश का मसला तो चलो है, लेकिन
आपने कभी सोचा कि लोग आके अगर कराची से बंदा इधर आता है तो वो शेवर की यहाँ भी उसको मुर्गी दी जाए तो फिर क्या फ़ायदा है? यहाँ अगर देसी मुर्ग हों, ये खेत, ये साना उगलते खेत यहाँ